इजराइल हमास युद्ध के साथ अब इजराइल ईरान के बीच युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। इस हमले से निपटने के लिए इजराइल ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल हाल ही में सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इससे ही ईरान बौखलाया हुआ है और उसने हमले का आरोप इजराइल पर लगा दिया है। साथ ही साथ उसने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को अलर्ट करते हुए कहा है कि वो जल्द ही ईरान की तरफ से हमले की उम्मीद कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 24 घंटों के भीतर ईरान की तरफ से यहूदी धरती पर ड्रोन और मिसाइल से हमले होने की संभावना है। ईरान के पास अपनी सीमाओं से 2000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर हमला कराने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने मदद भेज दी है। भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपनी नौसैनिक विध्वंसक पोत को तैनात किया है। एक यूएसएस कारने भी है जिसे लाल सागर में हूती ड्रोन और जहाज रोधी मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात किया गया था। अमेरिका ने क्षेत्र में युद्ध को रोकने के लिए अपने राजनयिक प्रयासों को भी दोगुना कर दिया है। अमेरिका स्वीज चैनलों के माध्यम से लगातार ईरान को संदेश भेज रहा है। बताते चले कि बाइडेन ने अमेरिका सेंट्रल कमांड के अधिकारी जनरल माइकल कुरिला को वार्ता के लिए इजराइल भेजा है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इससे दूतावास का एक खंड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। वहीं ईरान के 2 शीर्ष सैन्य जनरल और 5 अन्य अधिकारी भी मारे गए थे। इस हमले का ईरान इजराइल पर आरोप लगा रहा है। साथ ही साथ उसने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे डाली है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई बुधवार को चेतावनी दी थी कि इजराइल को सजा दी जानी चाहिए। उस पर इजरायली विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर ईरान हमला करता है तो हम भी कड़ा जवाब देंगे। आपको बताते चले कि इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोत तैनात कर डाले हैं। अमेरिका और अन्य खुफिया आकलनों में कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई रविवार तक हो सकती है। इसी बीच खतरे को देखते हुए अमेरिका ने क्षेत्र में इजराइल और अमेरिकी बलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सेना भेजी है। नौसेना के एक अधिकारी के अनुसार देश ने 2 नौसेना विध्वंसक जहाजों को पूर्वी भूमध्य सागर में स्थानांतरित कर दिया है। एयर इंडिया फिलहाल ईरान रूट से उड़ान नहीं भरेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे संकट को देखते हुए कंपनी ने ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने की बात भी कही है। अमेरिका इजराइल पर लॉन्च किए गए किसी भी हथियार को रोकने का प्रयास करेगा। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ऐसी खबर दी गई है कि अमेरिका नौसेना लाल सागर में तैनात है। यहाँ वो यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्रों से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को रोकती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इराक और उत्तर पूर्वी सीरिया में भी अमेरिकी सेनाएं मौजूद हैं जो संभावित रूप से उत्तरी इजराइल को निशाना बनाने वाले ड्रोन और रॉकेटों को रोक सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।